गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और आज हम जो चैप्टर 4 है उसमें पढ़ेंगे रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपकी जो राज्य सरकार है, तो जितने भी हमारे जिले हैं, जितने भी हमारे राज्य हैं, भारत में जितने भी स्टेट्स हैं, उन सब स्टेट्स में क्या होती है? स्टेट्स गवर्नमेंट होती है, अर्थात राज्य सरकार होती है। और जो ये स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे कि हमारे राजस्थान, तो राजस्थान में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अभी इस समय गवर्नमेंट किसकी है? कांग्रेस की है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसका परम कर्तव्य ये होता है कि जो राज्य में रहने वाले जो प्रत्येक नागरिक है, उस नागरिक की जो प्राथमिक आवश्यकता है, ठीक है, उसे पूरा करना। तो स्टेट गवर्नमेंट की प्रथम कार्य क्या है? प्रथम कर्तव्य क्या है? यहाँ के लोगों की क्या करना है? प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति करना। तभी देखो चैप्टर का नाम है रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी भूमिका क्या होती है। तो सीधी सी बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, उसका परम कर्तव्य, या हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक जो कार्य है वह है लोगों की प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करना। ठीक है, जैसे स्वच्छता को ध्यान में रखना, ठीक है, हेल्थ केयर को ध्यान में रखना, और साथ ही साथ में कि जो जिस क्षेत्र में वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे साफ हो, सफाई हो, साथ ही साथ में क्या हो, वहाँ का जो वातावरण हो वो कैसा होना चाहिए? मानसिक दबाव से फ्री होना चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान कौन रखेगा? हमारी स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट में रहने वाले प्रत्येक लोगों की आवश्यकताओं को क्या करती है? पूरा करती है। तो आज हम पढ़ेंगे यहां पर सबसे पहले पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ का मतलब होता है आपका जन स्वास्थ्य। ठीक है, कि जो लोग प्रत्येक राज्य में रहते हैं, ठीक है, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, और प्रत्येक लोगों को क्या प्रदान करना है सरकार को? पब्लिक हेल्थ, अर्थात लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है, तो प्रत्येक जो राज्य सरकार है, उस राज्य सरकार का जो पहला जो कार्य है वो कौन सा है? पब्लिक हेल्थ, अर्थात जन कल्याण की देखभाल जन स्वास्थ्य की देखभाल करना। ठीक, तो यहां पर देखते हम पेज नंबर 216 यहां से पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ से। ठीक है, पब्लिक हेल्थ से, हेल्थ केयर इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी स्टेट। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक राज्य में जो लोग रहते हैं उन लोगों के जन स्वास्थ्य की देखभाल करना, ये क्या है? प्रत्येक राज्य सरकार का कर्तव्य है। ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गुड सैनिटेशन, हाइजीन एंड अ पॉल्यूशन फ्री एंड स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट आर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स गुड हेल्थ। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो जन स्वास्थ्य है, ठीक है, उसकी देखभाल करने के लिए, अर्थात लोग स्वस्थ रहे, ठीक है, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो साफ पानी, अर्थात जो क्लीन वाटर है, ठीक है, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ में आसपास किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि गंदगी रहेगी तो वहां पर बीमारियां होगी। ठीक है, और जब बीमारी होगी तो लोग क्या होंगे? स्वस्थ नहीं रह पाएंगे ना। तो सरकार का परम कर्तव्य यह है लोगों की स्वास्थ्य के प्रति कि सबसे पहले क्या करे? शुद्ध जल की व्यवस्था करे, साथ ही साथ में जहां पर लोग रहते हैं वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखवाएं, और साथ ही साथ में वहां का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए? प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए, किसी भी प्रकार का वहां पे प्रदूषण नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ में लोगों पर जो मानसिक दबाव है किसी भी प्रकार का, ठीक है, वो नहीं पड़ना चाहिए।
अगर ये सब सुविधाएं यदि किसी क्षेत्र में हैं, ठीक है, तो वहां के लोग क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। इसके विपरीत यदि मान लो यदि किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में साफ पीने का जल नहीं है, ठीक है, चारों तरफ गंदगी है और प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ में वहां पर लोगों का जो एक दूसरे के प्रति जो मानसिक दबाव है, ठीक है, वो भी ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? लोगों का स्वास्थ्य सही नहीं रह पाएगा। तो सरकार को लोगों के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए या उसकी देखभाल करने के लिए क्या करना चाहिए? शुद्ध जल की व्यवस्था करनी चाहिए, आसपास क्या रहनी चाहिए? सफाई रहनी चाहिए, साथ ही साथ में वहां पर प्रदूषण नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ में किसी प्रकार का कोई मानसिक दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक। द स्टेट गवर्नमेंट्स अंडरटेक्स वेरियस प्रोग्राम्स टू लुक आफ्टर पब्लिक हेल्थ। इसका मतलब क्या है कि जो राज्य सरकार है वो लोगों के जन स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के क्या चलाती है? कार्यक्रम चलाती है, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले और जो लोग स्वस्थ नहीं हैं वो क्या कर रह सके? स्वस्थ रह सके। Sometimes it takes the help of non-government organizations। ठीक है, तो जो सरकार है वो क्या करती है? विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती है। किसके लिए? जन स्वास्थ्य के लिए, कि जन स्वास्थ्य जो है वो और बेहतर हो सके। और उसके लिए वो किसकी सहायता लेती है? बताओ। वो लेती है एनजीओस के, ठीक है, अर्थात जो आपके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये भी सरकार के साथ मिलकर कार्य करती है और लोगों के जन स्वास्थ्य के प्रति क्या करती है? जागरूकता लेकर आती है, और साथ ही साथ में समय समय पर लोगों को स्वस्थ रहने के प्रति जो अवेयरनेस जिसे हम बोलते हैं उसके प्रति लोगों को क्या करती है? समझाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में द पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इज जॉइंटली शेयर्ड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और जो पब्लिक हेल्थ केयर पे जो खर्चा आता है, ठीक है, अर्थात लोगों के जो जन स्वास्थ्य पर जो खर्चा आता है उस खर्चे को, ठीक है, दोनों की दोनों सरकारें, कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्या करती है? आपस में बांटती है। अर्थात कि लोगों के जन स्वास्थ्य पे आने वाला जो खर्च का कुछ हिस्सा तो क्या कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी, और कुछ हिस्सा कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कौन देगा? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और कुछ जो हिस्सा है वो कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दोनों के दोनों मिलकर क्या करते हैं? जन स्वास्थ्य पर खर्चा करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज इन ईच स्टेट गवर्नमेंट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, which plans and implements the various public health care programs in the state। इसका मतलब क्या है कि जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों में क्या होता है? मंत्रालय होता है, ठीक है। और सभी मंत्रालयों में एक मंत्रालय होता है, कौन सा? हेल्थ, ठीक है, और दूसरा होता है फैमिली वेलफेयर। इसका मतलब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। तो एक स्वास्थ्य मंत्री होता है और दूसरा कौन सा होता है? आपका परिवार कल्याण मंत्री। तो ये दोनों प्रकार के जो मंत्री हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? अपने अपने स्टेट में रहने वाले लोगों के, ठीक है, जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुविधाएं हैं उसको किस प्रकार से और बेहतर बनाया जाए उस पर ये लोग कार्य करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि जो प्रत्येक राज्य हैं उस प्रत्येक राज्य में विभिन्न मंत्रालय होते हैं, जिसमें से एक मंत्रालय होता है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय और दूसरा होता है आपका परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। तो उसका जो मिनिस्टर होता है, ठीक है,
वो क्या करता है, उसका जो मंत्री होता है वो क्या करेगा कि लोगों के जल कल्याण को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाता है। बात समझ में? द वेरियस स्टेप्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट टेक्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ आर। जो राज्य सरकारें सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठा रही है। अब कौन कौन से कदम उठा रही है हम उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है, द स्टेट गवर्नमेंट रन्स हेल्थ केयर सेंटर्स, डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज फ्री ऑफ कॉस्ट और लो रेट्स। इसका मतलब क्या है कि जो राज्य सरकार है, ठीक है, वो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बिना किसी शुल्क के या फिर कम से कम शुल्क में क्या चला रही है, आपके स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय और अस्पताल। बात समझ में? कि जो राज्य सरकार है वो आपके ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों में फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब निःशुल्क और कम से कम शुल्क में लोगों को वहां पर क्या कर रही है, स्वास्थ्य केंद्र खुल रहा है, साथ ही साथ में औषधालय भी है और अस्पताल भी है। तो इन जो तीनों जगहों पर लोगों को क्या किया जा रहा है, फ्री में दवाई दी जा रही है और उनका साथ ही में इलाज भी किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट, द गवर्नमेंट स्प्रेड्स अवेयरनेस अबाउट हाइजीनिक लिविंग एंड न्यूट्रिशनल डाइट प्लान थ्रू वेरियस मीडिया कैंपेन। इसका मतलब यह है कि जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो लोगों में जागरूकता फैला रही है। किसके माध्यम से? मीडिया के माध्यम से। तो विभिन्न प्रकार के जो मीडिया के जो अभियान चलाए जाते हैं, उसके अभियान के माध्यम से जो राज्य सरकार है वो ये जागरूकता फैलाती है कि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए और साथ ही साथ में हमें न्यूट्रिशनल जो डाइट प्लान है, ठीक है, उसके बारे में भी बताती है ताकि लोग क्या हो, स्वस्थ रहें। लोग क्या रहे, स्वस्थ रहें। इट कंडक्ट्स मास इम्यूनेशन प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण निःशुल्क आयोजित करता है। आपने देखा होगा कि प्रत्येक राज्य जो है, ठीक है, उसकी जो सरकार है वो क्या करती है, समय समय पर टीकाकरण का कार्य भी करती है। ठीक है, जैसे कि आपका जो पल्स पोलियो है, तो पल्स पोलियो क्या है, एक अभियान है और उस अभियान के तहत क्या करते हैं कि जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। इसी प्रकार से अन्य जो टीका है जो बच्चों के लगते हैं वो भी बिल्कुल निःशुल्क लगाए जाते हैं ताकि जो शिशु है उसे किसी प्रकार का कोई रोग आगे चलकर ना हो। तो इस तरह से जो राज्य सरकार है उसने उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के निःशुल्क टीकाकरण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। It tries to control the spread of communicable diseases by spreading awareness and providing free drinking water and sanitation facilities। इसका मतलब क्या है कि जो राज्य सरकार है वो लोगों को जागरूक करती है किसके बारे में, कि कोई यदि बीमारी आ रही है, ठीक है, तो उस बीमारी के प्रति सरकार जो है वो लोगों को बताती है और साथ ही साथ में उस बीमारी को रोकने का भी क्या करती है, प्रयास करती है। और साथ ही साथ में स्वस्थ जल मतलब क्लीन जो वाटर है, शुद्ध जल है और जो स्वच्छता जो है उसके लाभ के बारे में भी वहां की जनता को इससे अवगत कराती है। ठीक है,
बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट है, ईच स्टेट implements the policies of the National Rural Health Mission to improve healthcare facilities for the people. कि जो प्रत्येक राज्य है उस प्रत्येक राज्य में क्या है, NRHM. NRHM का मतलब होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और इस के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, ठीक है, उनके स्वास्थ्य को किस प्रकार से बेहतर किया जा सके, इस पर यह कार्य करती है. कौन कार्य करती है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत. इसी तरह से NRHM अर्थात नेशनल रूरल जो हेल्थ मिशन है, ये साथ ही साथ में ऐसे विशेष कार्यक्रम चलाती है जिससे कि क्या हो कि लोगों का स्वास्थ्य क्या रहे, बेहतर रहे, और साथ ही साथ में शिशु और मातृ मृत्यु दर क्या हो, कम हो. तो जो ग्रामीण स्वास्थ्य जो मिशन है उसका प्रमुख कार्य क्या हुआ? एक तो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, और साथ ही साथ में इसका एक मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोगों को इस प्रकार से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करें जिससे कि शिशु और मातृ दोनों की जो मृत्यु दर है वो क्या हो, कम हो. ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और फिर कल हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.